गुड मॉर्निंग। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि किस प्रकार से अनुबंधित जो स्टिमुलस है उसके प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया होने लगती है ना। तटस्थ उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया प्राणी करने लगता है, तो उसे हम अनुबंधन या कंडीशनिंग कहते हैं। तो ये कंडीशन कितने चरणों में पूरी होती है? 3 चरणों में। तो आइए देखते हैं कैसे। तो ये जो अनुबंधन की प्रक्रिया है 3 चरणों में होती है। प्रथम चरण है अनुबंधन से पूर्व, मैंने अनुबंधन से पूर्व का जो प्रोसेस है वो प्रथम चरण कहलाता है। तो प्रथम चरण में क्या होता है? अस्वाभाविक उद्दीपक। अस्वाभाविक उद्दीपक क्या है? घंटी की आवाज, जिसको हम बोलते हैं कंडीशनिंग स्टिमुलस। तो पहले अस्वाभाविक उद्दीपक यानी घंटी की आवाज बजाई जाती है, तो कोई प्रतिक्रिया नहीं है ना, कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है कुत्ता या प्राणी, कोई भी प्राणी उसमें रिस्पॉन्स नहीं करता ना। खाली आप घंटी की आवाज कर दीजिए तो कोई इसमें रिस्पॉन्स नहीं होता। फिर यदि आपने इस स्वाभाविक उद्दीपक यानी भोजन को दिया, तो इस भोजन को देखकर जो क्या होगी? लार आना। ये क्या हो गया? UCR, अनकंडीशंस रिस्पॉन्स। तो इस स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति जो लार आ रही है वो है अनकंडीशन रिस्पॉन्स यानी स्वाभाविक अनुक्रिया। तो ये अनुबंधन से पूर्व 2 प्रोसेस होगी। फिर द्वितीय चरण में हम अनुबंधन की अवधि में देखते हैं कि अनुबंधन की अवधि में क्या होता है। तो इसमें हम अस्वाभाविक उद्दीपक, अस्वाभाविक उद्दीपक क्या है? घंटी की आवाज जो है वो अस्वाभाविक उद्दीपक है। और स्वाभाविक उद्दीपक क्या है? भोजन। जब भोजन और घंटी की आवाज दोनों साथ साथ, मतलब 1 मिनट पहले जैसी घंटी बजेगी वैसी भोजन आएगा। घंटी बजी और भोजन आया, तो जैसे ही इन दोनों को जब साथ साथ लाया जाएगा तब भी अनकंडीशन रिस्पॉन्स, इन दोनों के साथ भी उस प्राणी के मुंह में या जीवों के मुंह में क्या आएगा? लार आएगा। तो इसको बोलेंगे अनकंडीशन रिस्पॉन्स। तो ये अनुबंधन की अवधि में है कि दोनों उद्दीपक को साथ में लाते हैं और दोनों उद्दीपक के साथ में लाने से भी लार आती है। अब तृतीय चरण क्या है? अनुबंधन के बाद, मतलब जब इन दोनों के बीच में अनुबंधन हो गया उसके बाद की स्थिति देखते हैं कि अस्वाभाविक उद्दीपक CS, घंटी की आवाज। ये आप अच्छे से समझ लीजिए। अस्वाभाविक उद्दीपक क्या है? ये तटस्थ उद्दीपक है, अननेचुरल उद्दीपक है, घंटी की आवाज। तो तीसरे चरण में जैसे ही अस्वाभाविक उद्दीपक घंटी की आवाज बजेगी वैसे ही इसमें अनुबंधित अनुक्रिया यानी लार आना प्रारंभ हो जाएगा, यानी लार आ जाएगी। इसका मतलब है कि अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति प्राणी वैसी ही अनुक्रिया कर रहा है जैसा कि वो इस स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति करता था। ये स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति उसका जो रिस्पॉन्स था, यही रिस्पॉन्स इस अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति भी करने लगता है। इसे ही हम अनुबंधन या कंडीशनिंग कहते हैं। मतलब यही कंडीशनिंग जो होती है सीखने के अंतर्गत आती है, यानी कई प्रयासों के बाद प्राणी उस क्या नाम से तटस्थ उद्दीपक के साथ भी वैसी ही अनुक्रिया करता है जैसे कि वह स्वाभाविक उद्दीपक के साथ करता था, और उनके बीच में कंडीशनिंग, एक साहचर्य स्थापित हो जाता है। और ये साहचर्य स्थापित होना या कंडीशनिंग होना ही सीखना होता है। तो आज बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।